सबसे पहले तो आप उस बच्ची के लिए ताली बजाइए, उसका धन्यवाद करिए। उस बच्ची को ताली बजाना इसलिए उसका सम्मान करना। अगर मुझे यहां होती तो मैं उसको बुलाता और उसे पटका पहनाता, उसका सम्मान करता। वो इसलिए करता क्योंकि उस बच्ची ने अपने भ्रम को, अपने संदेह को एक प्रकट करके अपने भ्रम को मिटाने की कोशिश की। कई हमारे लोग जो हैं कह रहे हैं कि वो ठीक लहजे में नहीं बोल रही थी, ये बात गलत है आपकी, उसका कसूर नहीं है। आप सोचिए वो पढ़ कहां रही है? कॉन्वेंट में। और कॉन्वेंट स्कूलों में हमारे, ये उस बच्ची की बात नहीं है, ये सारी स्थिति है। और इसमें कसूरवार मां बाप भी कम नहीं है कि जो अपने बच्चों को नहीं बताते कि हमें कैसे बोलना चाहिए और कैसे नहीं बोलना चाहिए। धर्म के विषय में उन लोगों को पता ही नहीं होता है। जिसको मैं बार बार कह रहा हूं आप सबके मध्य में, कल्चर टेररिज्म। और वो अकेली बिटिया उसकी शिकार नहीं है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म में, भारत में तो पैदा होते हैं, लेकिन वो जानते ही नहीं है कि हमें हमारे धर्म ने क्या सिखाया है और हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उस बिटिया का साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने ऐसा क्वेश्चन किया और हम सब के। और वो एक संडे की क्लास थी जो आप सब जानते, वो कथा के बीच की बात नहीं है। वो बात थी जब हम रविवार के दिन सभी यूथ को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके मन में कोई संदेह है तो आप अपना मन प्रश्न करिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो मैंने उसे शास्त्रीय आंसर नहीं दिया था वहां पर, एक सामाजिक आंसर उसको दिया था कि हम संसार में रह रहे हैं तो हमारे माँ बाप की जरूरतें, हमारे माँ बाप की वजह से हम आते हैं और हमारे माँ बाप के प्रति हमारा क्या दायित्व है, क्या, ये सब चीजें उसको मैंने, जो आपने सुना वो सब सुना। लेकिन अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही वायरल हो गया है, तो अब इसका शास्त्रीय आंसर देना आवश्यक है। देखिए मैं आपको बताता हूं, पहले बताता हूं होलिका दहन क्यों होता है। इसका बहुत बड़ा मीनिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दिया था उस वीडियो में। ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में उस समय रहा ही नहीं, क्योंकि शिव जी के दूध की बात आ गई तो मैं सबको भूल गया, फिर मुझे शिव जी याद रहे। तो उसका आंसर मैंने उसको नहीं दिया, ध्यान में नहीं आया, भूल ही गया था इस क्वेश्चन को। आंसर दे देता हूं, आप याद करिए होलिका दहन कब होता है। होलिका दहन तब होता है जब मौसम चेंज होता है कि नहीं? सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं। और अधिकांश व्यक्ति कब जलता है, बीमार कब पड़ता है? अधिकांश व्यक्ति बीमार तभी पड़ता है जब मौसम चेंज हो रहा होता है। और मौसम जब चेंज हो रहा होता है तब व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो जब हम होलिका जलाते हैं तो जो बीमार करने वाले कीटाणु हैं वो उस अग्नि की लपटों में या तो स्वाहा हो जाते हैं या आसपास के वातावरण को वो शुद्ध कर देते हैं। इसका वैज्ञानिक थॉट यही है कि हम इसलिए होलिका जलाते हैं जिससे हमारी जो आसपास की बीमारियां हैं वो समाप्त हो जाएं, जिससे आने वाले जो समय चेंज होने वाला उसका कोई अंतर ना हो। दूसरा, प्रहलाद जी को जलाने होलिका गई थी, प्रहलाद जी को जलाने होलिका गई थी, तो जो जलाने गई थी वो जल गई और जिसे जलाने गई थी वो बच गई। इसका अभिप्राय क्या है? बोले उनको जला दिया, वो खुद ही जल जाते हैं जो सत्य को जलाने की कोशिश करते हैं। यहां पर धर्म के विजय है अधर्म के ऊपर। इस रूप में तब से शुरू हुआ, हम आज तक होलिका दहन मनाते आ रहे हैं। और इसीलिए एक और बात बता दूं, उसने कहा कि ये पेड़ इतने बड़े बड़े, हमारे यहां पर पेड़ों को जलाने की होलिका में अनुमति नहीं है। हमारे यहां तो वृक्षारोपण किया जाता है। आपने ध्यान दिया होलिका दहन कैसे होता है जानते हो आप? पटना वाले तो जानते ही ना होंगे। गाय के गोबर से उपले बनते हैं और उन उपलों से होलिका बनाई जाती है, पेड़ों से नहीं जलाई जाती है। अब पेड़ तो इसलिए क्योंकि शहरों में क्या करते हैं, शहरों में तो मेहनत करना नहीं चाहते ना। मेहनत कौन करे? पहले गोबर लाओ, फिर उसे उपले थापो, फिर उसे इकट्ठा करो, फिर उसमें होलिका बनाओ, ये मेहनत तो बहुत हो जाएगी। इसलिए बोले पेड़ काट लाओ। कभी भी एक बड़े वृक्ष को काटना उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा जीव की हत्या करने से होता है। तो ये नहीं कहा गया कि आप पेड़ काट के होलिका जलाओ। हमारे यहां कहा जाता है जो भी पुरानी वस्तु है उनको जला के या फिर
उपले कंडे लाकर उनसे होलिका बनाकर उनसे होलिका का दहन होता है, इसलिए यह सब होता है होलिका दहन। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, शिव अभिषेक दूध से क्यों किया जाता है? ध्यानपूर्वक सुनना मेरे भाई बहन, विशेष तौर पर यंगस्टर्स। उन्होंने सिर्फ कहा कि दूध से अभिषेक क्यों किया जाता है। एक बात याद रखिए, इट मस्ट बी इन योर नॉलेज, आवर अभिषेक इज नॉट कंप्लीटेड ओनली विद मिल्क। सिर्फ दूध से ही शिव अभिषेक नहीं होता है और वो कंप्लीट नहीं होता है, हमें उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। पंचामृत से अभिषेक होता है, हमें किस किस की आवश्यकता पड़ती है? वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स मच मोर लाइक मिल्क, कर्ड, शुगर, हनी, घी एटसेट्रा। पुष्प चाहिए, चावल चाहिए, जल चाहिए, बेलपत्र चाहिए और भी बहुत सारी चीजें अभिषेक में चाहिए। मेन बात है कि हम दूध से या इन वस्तुओं से अभिषेक क्यों करते हैं। अब वो बात समझिए, एक देश बना, उस देश के लिए संविधान बना, संविधान का पालन करा सके उसके लिए गवर्नमेंट बनी, और उस गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी मिली कि तुम सभी लोगों से इस रूल को फॉलो कराओ। और जो अच्छे सिटीजन होते हैं वो सभी उस देश के रूल्स को फॉलो करते हैं। यस और नो? जवाब दीजिए, हां या ना, पक्का। लेकिन जो सिटीजन अच्छे नहीं होते वो क्या करते हैं? नहीं फॉलो करते। वैसे ही जब भगवान ने सृष्टि को बनाया तो जब मानव को बनाया तो उसकी जरूरतों को समझा कि जरूरतें जब इनको बढ़ेंगी तो ये किससे कहेंगे, क्या कहेंगे, इनकी जरूरतें क्या है। तो एक संविधान बना, सनातन धर्म के मुताबिक आप ये कार्य करो, आपको आवश्यकता है तो आप ये कार्यों से अभिषेक करो, और इन अभिषेकों को करने से, इन वस्तुओं को अभिषेक करने से आपको ये लाभ मिलेगा। अब आप एक और बात समझ लीजिए, लाभ तो हम बताएंगे कि क्या क्या करने से, कैसे अभिषेक करने से क्या जल मिलेगा। पहले समझिए शिव कौन है, भगवान भोलेनाथ कौन है। रुद्र हृदयोपनिषद में ऐसा प्रमाण मिलता है, सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वदेवः शिवात्मकः। ये जितने भी देवता हैं वो सब की आत्मा शिव हैं, और जितने भी देवता हैं वो भी सब शिव की आत्मा ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, इसका मतलब है कि हम सभी देवी देवताओं का अभिषेक कर लेते हैं, सबको तृप्त कर लेते हैं, इसलिए हम अभिषेक करते हैं। अभी और है दूसरी बात, अभिषेक करने का फल क्या है? इसमें भी अलग अलग वस्तु से अभिषेक करने का फल है। जैसे घृतधारा स्वे कार्य यावन मंत्र सहस्त्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय। अगर हम घी से, घृत से शिव जी का अभिषेक करें तो इससे हमारी वंश आगे बढ़ती है। रोग बीमारी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? और केवलम दुग्ध धारा च वदा कार्य विशेषतः। दुग्ध धारा अगर हम दूध से अभिषेक करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या क्या मिलता है, वो सब सुनिए। किस किस वस्तु से अभिषेक करने पर हमको क्या क्या फल मिलता है। कुश और जल से अगर हम अभिषेक करें तो हमारे रोग समाप्त हो जाते हैं। दही से अगर अभिषेक करें तो भवन की इच्छा हो, जैसे हम भवन, हमारे पास घर नहीं है, घर चाहते हो तो उन्हें घर की प्राप्ति हो सकती है, वाहन की प्राप्ति हो सकती है। गन्ने के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधुयुक्त जल से धन की वृद्धि होती है। तीर्थ जल में, तीर्थ का जल गंगा से, नर्मदा से या कहीं से भी हम तीर्थ का जल लाते हैं, उससे लाकर अभिषेक करते हैं तो उससे हमारी मोक्ष प्राप्त होती है। इत्र व जल से बीमारियां दूर हो जाती हैं। दूध से पुत्र प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। गंगा जल से जितने भी, जैसे बुखार आ जाता है, अगर अभिषेक करें गंगा जल से तो वो दूर हो जाता है। घी से वंश का विस्तार होता है। शुद्ध और शहद से, अगर हम शुद्ध शहद से करें तो हमारे पापों का नाश हो जाता है। अगर हम शहद से अभिषेक करें
तो हमारे पापों का नाश हो जाता है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि शिव को हमारी इन वस्तुओं की आवश्यकता है, ये इसलिए है कि उनको नहीं, हमको उनकी आवश्यकता है। हम इन वस्तुओं से अपने ही अपनी मनोकामना पूर्ण करके इन सब संशयों को निवृत्त दूर करते हैं, चाहे वो हमारा पाप हो, चाहे हमारी कोई कमी हो। जब हम किसी भी वस्तु से, जो मैंने अभी गिनाई है आपको, इनसे अगर अभिषेक करेंगे तो हमारे सारे कष्ट और जो वस्तु हम चाहते हैं वो प्राप्त हो जाती है। जैसे उस बच्ची ने कहा कि उस मूवी में ऐसा कहा गया। अब बताइए, मूवी में एक्टर और एक्ट्रेस या डायरेक्टर, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है सिर्फ पैसा कमाना। एक मूवी बनाओ, मूवी बनाकर पैसे कमाओ, पैसे कमा के जेब में रखो, फिर अगली मूवी बनाओ। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस फिल्म के इस मैसेज से हमारे धर्म पर, हमारे देश पर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जिन ऋषि मुनियों ने हमें यह धर्म परंपरा बताई है, महाजना ये नगदा सपन था, जिन ऋषि मुनियों ने हमें यह मार्ग दिखाया, उनका लक्ष्य पैसे कमाना नहीं था, उनका लक्ष्य हमारे हृदय में अपनी स्थापना कराना नहीं था। उन सब का एक ही लक्ष्य था, एन केन प्रकारेण आने वाली मानव जाति को सदमार्ग का दर्शन कराया जाए। वो कौन थे? वो भजनानंदी लोग थे। वो कौन थे? वो तपस्वी लोग थे। वो कौन थे? 1,000 वर्ष एक एक पैर पे खड़े रहकर तपस्या करने वाले लोग थे। वो गलत सलत खाने वाले, पीने खाने वाले लोग नहीं थे। तो बोले वो लोग सिर्फ सूखे पत्ते या कभी कभी वायु का आहार करके जीने वाले लोग थे, जिन लोगों ने हमें ऐसी शुद्ध परंपरा का निर्वहन करना बताया, सिखाया, और जिस पर चलकर न जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ है। इसलिए शिवाभिषेक किया जाता है। अगर शिवाभिषेक करने के लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं हो तो अंत तो गत्वा हमें शिवलोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। और एक बात, शिव अभिषेक करने पर जो रोज पाप हम लोग कर लेते हैं, अनजाने में भी जो पाप हो जाते हैं, वो पाप भी समाप्त हो जाते हैं। हम निष्पाप होते रहें, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने शिव अभिषेक कराया। उन्हें एक बात बता दूं, शिव को आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है। हम उनकी सेवा करें, हम अपने पाप काटें, हमारी वंश परंपरा आगे बढ़े, हम निष्पाप रहें, हमें बस संसार की वस्तुएं मिलें, और अगर ये सब हों तो अंत में हमें स्वयं शिव ही मिल जाएं। ये आवश्यक कार्य, इसलिए हम लोग शिव अभिषेक करते हैं। ये मैंने आपको शिव पुराण से उदाहरण देके बताया। शिव पुराण में इसका पूरा वर्णन है, और जो मैंने अभी आपको बताया रुद्र हृदय उपनिषद में इसका प्रमाण है। आप सब सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन, अपने ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्गों पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। हमेशा आगे बढ़कर अपने कल्याण के लिए, आने वाले पीढ़ी के कल्याण के लिए हमें सत्कर्म करते रहने चाहिए, जिससे हम सबका बेड़ा पार हो सके, हम सबका कल्याण हो सके, हम सबका उद्धार हो सके। राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? तो एक बार पुनः उस बिटिया को साधुवाद, धन्यवाद, जिनकी वजह से इतने विस्तार पूर्वक मुझे यह विषय समझाने का सौभाग्य मिला। क्योंकि अगर ये वीडियो अपलोड नहीं होता तो फिर कहां समझाता। लेकिन आप सबको मिल गया, तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमारे यंग बच्चों का जो भ्रम है वो दूर हो, और जो कुछ ताकतें हमारे नौजवानों को भटकाने की कोशिश करती हैं, धर्म और देश के विरुद्ध भटकाती हैं, उन लोगों को भी सबक मिल सके, उन बच्चों को पता चल सके हमारा सत्य सनातन धर्म किसी का बुरा नहीं चाहता, बल्कि हमारा सत्य सनातन धर्म सबका भला चाहता है, सबका मंगल चाहता है। इसकी एक एक क्रिया हम सबका बेड़ा पार करने वाली है। चाहे स्मरण हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे तपस्या हो, चाहे जाप हो, चाहे मंदिर जाना हो, चाहे तीर्थ का भ्रमण हो, चाहे किसी भी आध्यात्मिक नदी का स्नान हो, ये कुछ भी क्यों ना हो, ये सब हमारा मंगल कार्य है। तो इसलिए इन सब कार्यों को आप आगे बढ़ाते रहिए, इन्हें मिटाने की कोशिश मत कीजिए, यही आप सबसे आग्रह है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलेंगे।